शेल्टर होम केस में नया खुलासा हुआ है। सीबीआई ने जांच रिपोर्ट में साफ किया है कि शेल्टर होम में किसी लड़की की हत्या नहीं हुई थी। अब सवाल ये उठता है कि शेल्टर होम में मिलने वाले कंकाल आखिर किसके थे। मुजफ्फरपुर शेल्टर कांड में बहुत बड़ा खुलासा। जिन्हें मरा बताया वो जिंदा निकली। हो गया, जबकि पहले दावा किया जा रहा था कि 17 शेल्टर होम में 35 लड़कियों को यौन शोषण के बाद मार दिया गया। कई के कंकाल शेल्टर होम में ही मिलने की बात भी कही गई थी, लेकिन अब सीबीआई ने अपनी जांच रिपोर्ट में कुछ अलग बात कही है। रिपोर्ट में सीबीआई का दावा है कि किसी लड़की की हत्या शेल्टर होम में नहीं हुई। जो कंकाल और हड्डियां मिली वो किसी और बालिग लोगों की थी। सीबीआई को जांच में हत्या का कोई सबूत नहीं मिला है। जिनकी हत्या होने का शक था वो सभी 35 लड़कियां जीवित मिली हैं। अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कि सीबीआई जांच में साफ हुआ है कि किसी नाबालिग की शेल्टर होम में हत्या नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा भी कोई न्यायालय, कोई दरबार है क्या जहां से न्याय मिलता हो? तो मुझे अफसोस ये लगता है कि विपक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठा रहे हैं। ये दुखद है। सीबीआई से उनको अगर कोई शिकायत है या उनके पास कोई तथ्य है जो सीबीआई जिसकी अनदेखी कर रही है, तो विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में लाना चाहिए, संज्ञान में लाना चाहिए। सीबीआई ने बिहार के 17 शेल्टर होम में यौन शोषण के मामले में जांच पूरी करके रिपोर्ट सौंप दी है। सीबीआई ने 25 डीएम और 71 अफसरों पर कार्रवाई की सिफारिश की। हालांकि अफसरों का नाम सामने नहीं आया है। इस मामले में 14 जनवरी को कोर्ट फैसला सुना सकती है। पिछले महीने दिल्ली की एक अदालत ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम दुष्कर्म मामले में फैसले को 14 जनवरी तक के लिए टाल दिया गया था। इस मामले में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर समेत 20 और लोगों के नाम है, जिन पर पिछले साल 30 सितंबर को अंतिम बहस पूरी कर ली गई थी और मामले में अपना आदेश सुरक्षित कर लिया गया था। इस मामले में विपक्ष का कहना है कि तोंद वाले और मूंछों वालों को कटघरे में खड़े करे बिना पीड़िताओं को न्याय मिलने वाला नहीं है। जब शेल्टर होम का मामला उजागर हुआ था, वहाँ की बच्चियां ही बोली थी कि किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, किस तरह से मार करके कैंपस के अंदर गाड़ दिया जाता है। और जब खुदाई भी किया गया तो कंकाल भी मिला। अब अचानक इस तरह से ये लोग बदल क्यों गए? किसका प्रेशर है, किसका दबाव है? एक बहुत बड़ा सवाल है। लड़कियां प्रताड़ित की जाती थी, लड़कियां गायब हुई हैं, लड़की मारी गई है, ये तो पक्की बात है। सब लोग देख रहे हैं, घटना हो रही है, वहाँ नरकंकाल मिल रहा है और एक नहीं कई नरकंकाल मिल रहे हैं। जो बच्ची प्रभावित हुई उन घटनाओं में, बच्ची कह रही है कि कोई मोटा आदमी आता था, मूछ वाला आता था, कहाँ गया सब? अब इसके बावजूद इस तरह की बात सीबीआई की जांच में आ रही है, तो फिर भगवान मालिक है प्रशासन। आपको बता दें कि शेल्टर होम में लड़कियों ने पूछताछ में किसी तोंद और मूछ वाले आदमी का जिक्र किया था। हालांकि अभी तक उस शख्स का खुलासा नहीं हो पाया है। उधर विपक्ष के आरोप पर जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा होना चाहिए। मुझे लगता है ये एक नैतिक जीत राज्य सरकार की है और विपक्ष को कम से कम अवसर करना चाहिए। अनावश्यक झूठ और भ्रम के जरिए अगर वो जनता के बीच अपनी साख मजबूत करना चाहते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के खेल को जनता कभी स्वीकार करेगी। शेल्टर होम मामले में बिहार पीपल्स पार्टी के पूर्व विधायक ब्रजेश ठाकुर मुख्य आरोपी है, जिन पर पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप लगाए गए हैं। ब्रजेश के अलावा उसके शेल्टर होम के कर्मचारी और बिहार डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर के अधिकारी भी शामिल है,
ये मामला टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की एक रिपोर्ट के बाद सामने आया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वक्त पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। एसोसिएट स्पॉन्सर दाल मखनी और शाही पनीर मसाले MDH की नई पेश